नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे ही होंगे। आज का टॉपिक है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है किस चीज़ पे डिपेंड करता है सबसे ज़्यादा। सारी टेक्निक्स जो होती हैं, जो भी हम फॉलो करते हैं, जो भी प्रैक्टिसेस हम फॉलो करते हैं, उसमें सबसे मेन पॉइंट क्या होता है? सबसे मेन पॉइंट होता है आपका फोकस। आप किस चीज़ पे ध्यान लगा रहे हैं। कोई भी टेक्निक आप यूज़ करते हैं तो वो अपनी हैबिट्स को चेंज करने के लिए, अपने बिलीव्स को चेंज करने के लिए। ऐसा क्यों? क्योंकि आपका जो ध्यान होता है वो आपके थॉट्स के द्वारा किसी चीज़ पे नेगेटिव या पॉजिटिव तरीके से होता है। और जब हम पॉजिटिव अफर्मेशंस करते हैं तब हम उस फोकस को, जो हमारा नेगेटिव हो चुका है किसी चीज़ के लिए, उसको हम पॉजिटिव में कन्वर्ट करते हैं। तो यही चीज़ हमें समझने की ज़रूरत है कि हम कोई भी प्रैक्टिस कर रहे हैं उसमें सबसे बड़ी बात ये है कि आप कितने ज़्यादा अवेयर हैं अपने थॉट्स को लेके, अपने विचारों को, अपने शब्दों को लेकर के जो आपके मन में आते हैं। कई बार होता है कि हम बाहर से तो कुछ और बोल रहे होते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर हम जानते हैं कि वो चीज़ सच नहीं है, हम उसके अपोजिट फील करते हैं। तो इसीलिए आपके मैनिफेस्टेशन भी कई बार इसी सब चीज़ों की वजह से नहीं होते। आप बोलते हैं मैं पॉजिटिव अफर्मेशंस लिख रहा हूँ, लिख रही हूँ, बोलते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, ये टेक्निक वो टेक्निक, लेकिन हो क्यों नहीं रहा? क्योंकि आपके माइंड में कहीं ना कहीं उसके अगेंस्ट चीज़ें चल रही हैं, उससे नेगेटिव डायरेक्शन में चीज़ें चल रही होती हैं। तो इसलिए आपको सबसे मेन बात इस चीज़ पे ध्यान देने की ज़रूरत है कि आप ध्यान किस चीज़ पे देते हैं, किस डायरेक्शन में देते हैं। चलिए इसको एक एग्जांपल की तरह समझते हैं। मान लीजिए कि आप बैठे हुए हैं और आप किसी पुरानी घटना के बारे में सोच रहे हैं। उस पुरानी घटना में आपको दुखद अनुभव हुआ था। फिर आपने उस घटना के बारे में सिर्फ एक विचार सोचा कि उस समय उस व्यक्ति ने मुझे ऐसा कहा था। बस एक विचार पे आपने ध्यान लगाया, लेकिन उसके बाद क्या होता है आप देखेंगे कि आप वहीं नहीं रुकते। फिर उसके बाद एक विचार आते जाते हैं। उस व्यक्ति के प्रति और भी ज़्यादा नेगेटिव धारणाएं जो आपकी होती हैं वो उभर के आने लगती हैं। फिर वो जो आपके साथ गलत घटना हुई थी, उस घटना के बाद और भी ऐसी छोटी बड़ी हर तरह की घटनाएं आपको याद आने लगती हैं। फिर आप देखते हैं कि एक तरीके का लय बनता चला जाता है। फिर आप इस बात पे ध्यान लगाइए कि जो आपके इमोशंस होते हैं उस वक्त कैसे हो रहे होते हैं। बहुत दुखद अनुभव होने लगता है। आपको फिर से ऐसा अनुभव होने लगता है कि जैसे आप फिर से वो जीवन जी रहे हैं। तो इसीलिए आपको सबसे ज़्यादा ध्यान इसी बात पे देना है कि आप ध्यान किस चीज़ पे लगा रहे हैं, आपके विचार कैसे चल रहे हैं आपके मस्तिष्क में। कोई घटना हो रही है उस वक्त आपने कैसी उस चीज़ के लिए अपनी धारणा बनाई है। ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है। जब तक आप अपनी धारणाएं चीज़ों के प्रति नहीं बदलेंगे, आपके जीवन में भी बदलाव नहीं आएगा। इसीलिए पॉजिटिव रहना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि अगर कोई नकारात्मक परिस्थिति आ गई है तो आप उसको एकदम से ही नकार दें, लेकिन नकारने की बजाय उसमें सकारात्मक रहेंगे तो आपको ज़्यादा बल मिलेगा, आपकी आत्मशक्ति बढ़ेगी, आपको उसके लिए सॉल्यूशंस मिलेंगे। ना कि बजाय इसके अगर आप चिंतित रहेंगे या फिर नकारात्मक विचार अपने मन में लाएंगे। तो आप खुद ही अपने जीवन के अनुभवों से ये चीज़ खुद समझ सकते हैं कि कैसे कैसे ये चीज़ें आगे डेवलप हो जाती हैं। अगर आप नेगेटिव माइंड स्टेट में रहते हैं तो आपकी हैबिट वैसी हो जाती है, आपकी बिलीव्स वैसे हो जाते हैं। फिर धीरे धीरे जो है आपकी लाइफ भी बिल्कुल वैसी ही बनती चली जाती है और आपकी लाइफ में अट्रैक्शन भी वही चीज़ें होती हैं। तो आपको यही सजेशन है कि पॉजिटिव रहिए, अफर्मेशंस करिए, टेक्निक्स अप्लाई करिए, लेकिन हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि आप कैसा महसूस करते हैं हर वक्त। आपका फोकस कहाँ रहता है, आप किस चीज़ पे ध्यान लगाते हैं, किस तरीके से ध्यान लगाते हैं। कई बार चीज़ें वैसी नहीं होती जैसा हम उन्हें इंटरप्रेट करते हैं, यानी कि उनके बारे में अनुमान लगा कर के अपनी धारणाएं बनाते हैं। तो इसीलिए किसी भी चीज़ के बारे में धारणा बनाना छोड़ दीजिए। अपने फोकस को हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन में रखिए। एक बहुत ही पुराना एग्जाम्पल जो कहते हैं ना कि कई लोगों के लिए ग्लास आधा खाली होता है
और उसी को कई लोग आधा भरा हुआ ग्लास भी देखते हैं। तो ये नज़रिए का फ़र्क होता है। जब आप अपना नज़रिया बदलते हैं जीवन के प्रति, तो आपके मैनिफेस्टेशन इतनी तेज़ी तरीके से उसी डायरेक्शन में होने लगते हैं। अगर आपने नकारात्मक रुख अपना रखा है जीवन के प्रति, तो नकारात्मक चीज़ें आकर्षित होती चली जाएंगी, और सकारात्मक है तो उसकी कड़ियाँ जुड़ती चली जाएंगी। अभी जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि सिर्फ एक थॉट आप उठाते हैं, उसके बाद धीरे धीरे सारे थॉट्स आपके पीछे पीछे चले आते हैं नेगेटिव वाले। ऐसे ही अगर आप पॉजिटिव थॉट को ही सोचना शुरू करते हैं, तो देखेंगे धीरे धीरे बहुत सारी मीठी मीठी यादें आपकी उसमें एकत्रित होती चली जाएंगी। तो इसी तरीके से अगर आप कोई वस्तु मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो उसके बारे में सकारात्मक चीज़ें सोचिए। अगर आपको कहीं दिखाई देने लगती है तो उसको ब्लेस करिए, उसके बारे में अच्छी फीलिंग जनरेट करिए। कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। मेरा ये खुद का पर्सनल अनुभव है। मैंने बहुत सारी चीज़ें मैनिफेस्ट की हैं अपनी लाइफ में, तभी मैं ये वीडियो बना पा रही हूँ, क्योंकि मैं समझ पाई कि आपका नज़रिए का बहुत बड़ा महत्व होता है। आप किस चीज़ को किस तरीके से देखते हैं। आप किसी भी चीज़ को अपने लिए पॉजिटिव या नेगेटिव बना सकते हैं केवल अपना नज़रिया चेंज करके। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि आप ध्यान देते हैं किसी चीज़ पे तो किस तरीके से देते हैं। क्या उसमें आपके नकारात्मक भाव शामिल हैं या फिर सकारात्मक। तो सबसे मेन जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम जो है जिस पे काम करता है, वो है कि आप किस तरीके का फोकस किसी चीज़ पे डालते हैं। हर चीज़ को आप दो तरीके से देख सकते हैं, सकारात्मक तरीके से या नकारात्मक। तो आपके नज़रिए पे सब कुछ डिपेंड करता है कि आप अपनी लाइफ में वो चीज़ मैनिफेस्ट कर पाएंगे या नहीं। तो आप अपनी भावनाओं पे ध्यान देना शुरू करिए। आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करना शुरू करिए। सुबह उठते ही धन्यवाद के भाव में उठिए, रात को सोते वक्त धन्यवाद के भाव में सोने जाइए, ताकि आपकी जो माइंड की प्रोग्रामिंग है वो उस तरीके से होना शुरू हो जाए। धीरे धीरे आप अपने जीवन में बहुत अच्छा बदलाव महसूस करेंगे। आप फिर वैसे नहीं रह पाएंगे जैसे आप सदा से हुआ करते थे। आप शिकायत करना भी कम कर देंगे, लोगों के लिए प्रति आपका रोष भी कम हो जाएगा। धीरे धीरे आपकी दबी हुई जो नकारात्मक भावनाएं थी चीज़ों के प्रति, लोगों के प्रति, वो सब भी धीरे धीरे क्षीण होती चली जाएंगी। तो बहुत ही शक्तिशाली ग्रैटिट्यूड वाली टेक्निक होती है। आप रोज़ इसे प्रैक्टिस करिए, क्योंकि हम धन्यवाद करना भूल ही गए हैं कहीं। भगवान ने, परमात्मा ने, यूनिवर्स ने हम सबको सारी चीज़ें इक्वली दे रखी हैं, लेकिन ये हमारे ऊपर है कि हम पर्दा हटा करके उसे अपने जीवन में आने देते हैं या नहीं। और ये पर्दा आपके मस्तिष्क पे पड़ा है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने जीवन में सकारात्मक चीज़ों को आने देंगे या नहीं। क्योंकि आपके विचार ही हैं जो वस्तु में परिवर्तित होते हैं, घटनाओं में परिवर्तित होते हैं। आपके विचारों से बनती है आपकी धारणाएं। आपकी धारणाएं ही आपको जीवन में आगे ले जाती हैं या फिर पीछे ले जाती हैं। तो अपने जीवन को कोसना, अपने आप को कोसना, अपने आसपास के लोगों को कोसना या फिर परिस्थितियों को कोसना बंद कर दीजिए। सराहना शुरू करिए चीज़ों को, धीरे धीरे चीज़ों को सराहने की कोशिश करिए। और अगर आप बहुत ज़्यादा शिकायत करते हैं, बहुत ज़्यादा नकारात्मक रहते हैं, तो आप नकारात्मक छोड़ने की कोशिश मत करिए, आप सकारात्मक को अपनाने की कोशिश करिए। आप जैसे ही देखेंगे कि आप पॉजिटिव होने लगे हैं, आप शुक्राना करते हैं, ऊपर वाले को धन्यवाद करते हैं, तो धीरे धीरे आपके भाव अपने आप बदलते जाएंगे और नकारात्मक बातें अपने आप आपके मन से निकलती चली जाएगी। आपको ज़बरदस्ती उनको निकालना नहीं पड़ेगा। कोई भी काम आप ज़बरदस्ती करते हैं तो उसमें सफल नहीं होते हैं। इसीलिए आप जब नकारात्मक चीज़ों को हटाने की बहुत ज़्यादा कोशिश करने लगते हैं तो आप उसमें हारने लगते हैं। इसीलिए कह रही हूँ कि आप पॉजिटिव चीज़ों को अपनाना शुरू करिए। धीरे धीरे जो नेगेटिव चीज़ें हैं वो आपके जीवन से क्षीण होती चली जाएंगी और आपकी लाइफ एकदम ब्यूटीफुल और बहुत ही ज़्यादा प्रॉस्परस हो जाएगी, जैसा आप चाहते हैं। तो अपना फोकस शिफ्ट करिए। आप जो चाहते हैं बस वही सोचिए, आप जो नहीं चाहते उसके बारे में मत सोचिए। सारी टेक्निक्स जो हैं हमें यही समझाना चाहती हैं कि हम अपने फोकस को कैसे शिफ्ट करें, अपने ध्यान को हम कैसे शिफ्ट करें। तो चलिए आप लोग इस चीज़ को प्रैक्टिस करना शुरू करिए। किसी भी चीज़ पे रिएक्ट करने से पहले कम से कम थोड़ा सा समय दीजिए, रुकिए, सोचिए कि ऐसा करना ठीक है कि नहीं। इस चीज़ को टाल भी सकते हैं, अगर ऐसा रिएक्शन नहीं भी देंगे तो भी कोई कुछ बिगड़ता नहीं है। और अगर आप
कहीं ना कहीं सकारात्मक रुख अपने जीवन के प्रति अपनाएंगे तो आपका जीवन निश्चित तौर पे बदलता चला जाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि ये मैंने खुद महसूस किया है, खुद अपने जीवन में अप्लाई किया है, बहुत सारी चीज़ें मैनिफेस्ट की हैं और आज अपने जीवन में मैंने बहुत सारी चीज़ें आकर्षित की हैं। और अब मुझे ऐसा एहसास होता है कि हम जिन चीज़ों के लिए नकारात्मक हुआ करते थे या फिर कंप्लेन किया करते थे, वो चीज़ें सच में वैसी नहीं थी। ये हमारा जो नेगेटिव एटीट्यूड होता है वो उस चीज़ को वैसा हमें दर्शाता है। जब हम चीज़ों को देखने का नज़रिया बदलते हैं तो अपने आप नज़ारा बदल जाता है। ये मैं कहती हूँ, नज़रिया बदलिए, नज़ारा अपने आप बदल जाएगा। ठीक है, चलिए प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं आज से ही। अपने फोकस को शिफ्ट करते हैं, अपने ध्यान को शिफ्ट करते हैं कि हम किसी भी चीज़ को किस तरीके से देखते हैं, उस पर कैसा रिएक्ट करते हैं, कैसे उस चीज़ के बारे में धारणाएं बनाते हैं, उसको हमें पॉजिटिव रखना है। आज से ही प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। ठीक है, ऑल द बेस्ट।